हाँ, तो बात कर रहे थे कि यूरिया जो है ये जल में घुल जाता है। ये क्या करेगा, जल में घुल जाएगा, और यही जल में घुला हुआ यूरिया और ब्लड आएगा कहाँ पे, किडनी में। ये कहाँ पे, किडनी में, और किडनी इसको छान के अलग कर देता है और मूत्र के रूप में बाहर निकाल देता है। तो हम बोलते हैं इस तरह से क्या होगा, यूरिया का निकल गया, यूरिया का होगा क्या, निष्कर्षण। तो उसी प्रक्रम को बोलते हैं क्या, उत्सर्जन। मतलब सीधा सीधा बात ये है कि उत्सर्जन में क्या करते हैं, हम अपने शरीर में बने हुए विषाक्त पदार्थ को, जो हानिकारक पदार्थ है उसको शरीर से बाहर निकालते हैं, उसको बोलेंगे क्या, उत्सर्जन। तो सजीव को जिंदा रहने के लिए, अपने मेंटेन करने के लिए उत्सर्जन भी आवश्यक है ना। और एक बच गया कौन, जनन। जनन में क्या होता है, जीव अपने संख्या में वृद्धि करता है। जीव क्या करेगा, इसमें अपने संख्या में वृद्धि करता है ताकि जीव का अब उसका जाति बना हुआ रहे। जैसे मान लो कि कोई जैसे जाति, जैसे मानव जाति है कोई है, मानव जाति अगर अगले 100 वर्षों तक पैदा ही ना हो, मानव अगर 100 वर्ष तक पैदा नहीं होगा तो पता चलेगा कि 100 वर्ष पर कोई मानव बचा ही नहीं, मतलब कि मानव का अस्तित्व तो बचेगा ही नहीं, है ना। तो इसलिए पैदा करना भी जरूरी है, इसलिए जनन करना भी जरूरी है। तो हम बोलते हैं कि जैव प्रक्रम में ये सभी प्रक्रम शामिल है। कौन कौन, पोषण, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन और जनन। तो इस सभी के बारे में पढ़ना है ना, तो पढ़ना है। तो सबसे पहले पढ़ना है किसके बारे में, पोषण के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं पोषण। सबसे पहले शुरू करते हैं क्या, पोषण, है ना। अच्छा, पोषण से पहले एक बात और बताएंगे हम, थोड़ा सा टाइम लेंगे, बस 1 मिनट ज्यादा नहीं। पोषण से पहले देखो क्या है ना, कि जरा सा पहले बेसिक नॉलेज हो जाएगा ना, तो आपको आगे समझ में अच्छे से आएगा, है ना। तो एक बात करते हैं ये कि देखो, देखना, कोशिका जीवन की सबसे छोटी इकाई जो है, जिसको मूलभूत इकाई बोलते हैं, जिसको स्ट्रक्चरल यूनिट बोलते हैं, वो है कौन, कोशिका। बहुत सारे कोशिका जब मिलता है तब इससे बनता है ऊतक। जब बहुत सारे कोशिका मिल रहा तो बनता है इससे क्या, ऊतक, है ना। और जब बहुत सारे ऊतक मिलता है तो इससे बनता है अंग। जब बहुत सारे ऊतक मिल जाए क्या बनेगा, अंग। और जब बहुत सारे अंग मिल जाता है तो इससे बनता है अंग तंत्र। इससे बन जाएगा क्या, अंग तंत्र। और जब बहुत सारे अंग तंत्र मिल जाता है तब बनता है, यहां लिख लेते हैं, विकसित जीव बनता है। तब बनेगा क्या, विकसित जीव बन जाता है, जिसको हम बोलते हैं डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म, विकसित जीव, है ना। देखो, अब कोशिका, कोई जीव होता है एक ही कोशिका का, जैसे हम बोलते हैं अमीबा, उसमें सिर्फ एक ही कोशिका होता है, उसका पूरा का पूरा जीवन, पूरा का पूरा जीव एक ही कोशिका का होता है। कुछ कोशिका होता है, कुछ जीव होता है उत्तक लेवल का, मतलब कि उसमें सिर्फ उत्तक रहेगा। कुछ होता है अंग का, कुछ होता है अंगतंत्र का, कुछ होता है विकसित जीव का, है ना। जैसे यहाँ से एग्जाम्पल हम अगर आपको दें तो जैसे हम मान लो कि एक है अमाशय, एक है कौन, अमाशय। हमारे शरीर में एक अंग है, हम बोलते हैं कि हमारे शरीर में एक है बड़ी आंत, एक है छोटी आंत। तो ये सब का सब क्या है, अंग है। अमाशय, बड़ी आंत, छोटी आंत, लीवर, ये सब के सब क्या है, अंग है। और ये सब क्या बोले, जब बहुत सारा अंग मिल जाता है तब बनाता है क्या, अंग तंत्र। तो मतलब कि अमाशय, बड़ी आंत, छोटी आंत, लीवर, ये सब अंग मिल के बनाता है हमारे अंग, जिसको बोलते हैं पाचन तंत्र, जिसको बोलते हैं क्या, पाचन तंत्र। तो ये सब अंग मिलकर बनाया कौन, एक तंत्र, जिसको बोलते हैं पाचन तंत्र। उसी प्रकार से हम बोलते हैं कि हमारे परिवहन तंत्र, परिवहन तंत्र में कौन कौन शामिल होता है, कौन कौन सा अंग होता है। तो इसमें हो जाएगा आपको ब्लड, इसमें हो जाएगा आपको लिम्फ, LYMP लिखे हैं, इसमें हो जाएगा परिवहन कौन, ब्लड हो जाएगा, लिम्फ हो जाएगा। इसमें हम बोलते हैं कि इसमें हो जाता है आपको धमनी, इसमें कौन, धमनी। इसमें हम बोलते हैं हो जाएगा शिरा, इसमें हो जाएगा बोलते हैं केशिका, इसमें हो जाएगा कौन, केशिका। इसके अलावा इसमें होता है लंग्स, इसके अलावा इसमें होता है हार्ट। मतलब कि ये सब अंग मिलके बनाता है एक तंत्र, जिसको बोलते हैं परिवहन तंत्र, है ना, ध्यान रखेंगे। तो हम वही बोल रहे थे कि बहुत सारे अंग मिलके बनाता है एक अंग तंत्र। पाचन तंत्र हो गया, परिवहन तंत्र हो गया, उसी प्रकार से बनता है उत्सर्जन तंत्र, उसी प्रकार से बनता है जनन तंत्र, है ना। और बहुत सारे तंत्र जब मिलता है, मतलब कि पाचन तंत्र मिलेगा, परिवहन तंत्र मिलेगा, उत्सर्जन तंत्र मिलेगा, जनन तंत्र मिलेगा। जब सारे तंत्र एक जीव में सुनिश्चित रूप में अर्पित होता है तब उससे बनता है विकसित जीव, है ना। बताओ तो कोई विकसित जीव, मतलब जैसे मानव, उसमें सिर्फ पाचन तंत्र रहेगा क्या, नहीं, उसके अलावा उसमें परिवहन तंत्र भी रहेगा, उसमें जनन तंत्र भी रहेगा, उसमें उत्सर्जन तंत्र भी रहेगा। जब सब रहेगा तभी उसको बोलेंगे विकसित जीव, अदरवाइज उसको विकसित जीव नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो
जीवों का निर्माण कुछ इस प्रकार से होता है ना। और इसी को बैलेंस करने के लिए हम लोग पढ़ते हैं क्या, पोषण के बारे में। तो आइए अब बात करेंगे पोषण के। अगर जिसको जरूरत है तो उसको लिख लेंगे और नहीं तो दोबारा से देख लेंगे, है ना, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। और अब बात करते हैं पोषण का, है ना। तो लाइफ प्रक्रम का सबसे पहला जो प्रक्रिया है वो है कौन, पोषण। सबसे पहला प्रोसेस है कौन, पोषण। इसको बोलते हैं न्यूट्रिशन। इसको बोलेंगे क्या, न्यूट्रिशन, पोषण। ठीक है, देखिए सबसे पहले इसका लिख लेते हैं परिभाषा कि ये होता क्या है ना। तो लिखेंगे वह प्रक्रिया, पोषण की परिभाषा लिखेंगे, वह प्रक्रिया जिसमें जीव पोषक तत्व, जिस चीज से हमको पोषण मिलता है उसको बोलते हैं पोषक तत्व। तो ध्यान रखेंगे, वह प्रक्रिया जिसमें जीव पोषक तत्व ग्रहण करके उसका उपयोग करता है, तो इसे कहेंगे क्या, इसे का पोषण कहा जाता है, इसे पोषण कहा जाता है। इसको अच्छे से समझ के समझदार बन के हल करना है। कैसे, फिर से बोलते हैं, सुन लो कि पोषण, न्यूट्रिशन क्या होता है। तो हम बोले वह प्रक्रिया जिसमें जीव पोषक तत्व ग्रहण करके उसका क्या करता है, उपयोग करता है, तो उसको कहेंगे क्या, पोषण, है ना। अब हम मान लो कि कोई आदमी है, वो खाना खाया मतलब कि पोषक तत्व ग्रहण किया, खाना खाया मतलब कि पोषक तत्व ग्रहण किया, और उसको पचा ही नहीं, उसका पाचन हुआ ही नहीं, मतलब उसका उपयोग किया ही नहीं, सीधे खाना खाया और जाके भोरे जाके पूरा फैला दिया खेत में, पूरा सीट मार दिया, है ना, ऊपर से तबाह कर दिया। तो बताओ, तो जब ये काम कर दिए तो उसके शरीर में उपयोग तो हुआ ही नहीं। जब उपयोग होगा नहीं तो उसमें ऊर्जा कहाँ से बनेगी, जब ऊर्जा नहीं बनेगी तो उसमें मेंटेन नहीं हो पाएगा, मैनेज नहीं हो पाएगा, मतलब कि उसमें पोषण नहीं हुआ, है ना। लेकिन वही अगर पोषक तत्व को ग्रहण करेगा और उसका उपयोग होना चाहिए, उससे क्या होगा, जैसे हम ग्लूकोज खाए तो उसमें ऊर्जा बनना चाहिए, ऊर्जा बन के हमारे पूरे शरीर में उसको उपयोग करेगा, तब हम बोलते हैं उसका हुआ है क्या, पोषण हुआ है। ठीक है, तो पोषण का हो जाएगा क्या, परिभाषा। और अब आगे आते हैं कि जो पोषण होता है ना, ये जो पोषण होता है ये दो चीजें करता है। पोषण आगे करते हैं, इसको लिख लेना तुम लोग, इसको लिख लेंगे, है ना। पोषण जो होता है ये होता है दो प्रकार का। पोषण होगा कितने प्रकार का, ये हो जाएगा दो टाइप्स के, देयर आर टू टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, आप बोल सकते हैं, है ना। फर्स्ट वन इज, इसको बोलते हैं स्वपोषण। एक होता है स्वपोषण, है ना, और एक होता है परपोषण। एक होगा स्वपोषण, दूसरा होगा परपोषण। स्वपोषण को बोलते हैं ऑटोट्रॉपिक, इसको बोलते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, इसको बोलते हैं न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। और परपोषण को बोलते हैं हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो इस प्रकार से हमारे पास आ गया दो पोषण के दो प्रकार, एक स्वपोषण और एक परपोषण, है ना। देखो अब यहां से ना कुछ बच्चा जो है इसको रटने लग जाता है कि स्वपोषण क्या होता है, रट्टा मार रहा है, काम में कुछ किया जाएगा, रट्टा नहीं करना है, रट्टा नहीं मारना है, आपको क्या करना है, इसको समझ कर करना है, इसको ना समझ कर करना है अच्छे से। ठीक है, ये थोड़ा सा खोल दीजिए, इसको क्या समझना है आपको, कैसे, देखो एक वर्ड यहाँ पे लिखते हैं, इस बार न्यूट्रिशन, आप देखें ना, यहाँ पे लिखे पोषण, न्यूट्रिशन, दो प्रकार के होते हैं, स्वपोषण, परपोषण, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, और इसको बोलते हैं हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ठीक, आगे सुनिए। अब देखो यहाँ पे है स्व का मतलब होता है अपना, या इसी को बोलते हैं स्वयं, इसी को बोलते हैं आप क्या, स्वयं। और अंग्रेजी में देखेंगे तो ऑटो एक ग्रीक वर्ड है, ऑटो क्या है, ग्रीक वर्ड, और ऑटो का मतलब ही होता है स्वयं। तो या तो हिंदी देखो या इंग्लिश देखो, स्व का मतलब अपना, ऑटो का मतलब भी अपना स्वयं, है ना। और पोषण तो पोषण होता ही है।
पोषण तो पोषण होता ही है, अंग्रेजी में ट्रॉपिक मतलब होता है पोषण, मतलब कि वह प्रक्रिया जिसमें कोई जीव स्वयं पोषण बनाता है, वह प्रक्रिया जिसमें कोई जीव स्वयं पोषण बनाता है, स्वयं पोषण निर्माण करता है, तब उस प्रक्रिया को बोलेंगे आप क्या, स्वपोषण। इसको आप अच्छे से याद रखेंगे कि स्वपोषण क्या होता है ना, क्या रखेंगे, हम बोले कि स्वपोषण क्या होता है तो याद रखेंगे, है ना, याद रखेंगे कि वह प्रक्रिया जिसमें कोई जीव अपना भोजन का निर्माण स्वयं करता है उसको बोलेंगे क्या, स्वपोषण। ठीक है, उसको आप बोलेंगे स्वपोषण, ऑटो न्यूट्रिशन। ठीक है, एक बार फिर से इसको रिपीट कर लेंगे। देखो, जब हम बार बार बोलते हैं, बार बार रिपीट करते हैं ना, तो ये आप ही के लिए बार बार रिपीट कर रहे हैं, ना कि हमको याद करना है। तो कोशिश करो कि तुम भी अपने मने मन या आवाज करके थोड़ा सा बोल लिया करो, ताकि आपको बार बार रटना नहीं मानना पड़े, याद नहीं करना पड़े, है ना। आधा जगह बोलते बोलते पढ़ते पढ़ते आ जाएगा, है ना। देखो, स्वपोषण का परिभाषा हम क्या बोल रहे हैं, इसमें बोल रहे हैं, इसको लिख लेते हैं, आप यहाँ पे लिख लेते हैं ऐसे करके, है ना, लिखेंगे वह प्रक्रिया। अच्छा, इसको आ देते हैं, तब इसको लिख लेते हैं, इसको ना हम हटा देते हैं इधर, ताकि हमको लिखने में जगह हो जाए। बच्चा जो है लिख रहे हैं तुम लोग, है ना, लिखेंगे वह प्रक्रिया जिसमें जीव अपना भोजन का निर्माण स्वयं करता है, अपना भोजन का निर्माण स्वयं करता है ना। क्या लिखे हैं, वह प्रक्रिया जिसमें जीव अपना भोजन का निर्माण स्वयं करता है तो उसे स्वपोषण कहा जाता है, तो उसे स्वपोषण कहा जाता है। बस इतना सा आपका रखना, कौन सा बड़ा काम लिखे हैं हम। स्वपोषण का मतलब ही होता है स्वयं से भोजन बनाना, तो ही लिखे हैं वह प्रक्रिया जिसमें जीव अपना भोजन का निर्माण स्वयं करता है, उसे कहेंगे क्या, स्वपोषण। दैट्स इट, कहानी खत्म, खलास, टाटा बाय बाय, हो गया, है ना। तो अच्छा, ये हो गया क्या, ये प्रक्रिया हो गया कौन, स्वपोषण का। लेकिन इसी में से एक वर्ड और आएगा, स्वपोषी। इसी में से एक वर्ड आएगा कौन, स्वपोषी। देखो, स्वपोषण जो है ये है एक प्रक्रिया, ये है एक प्रोसेस, लेकिन स्वपोषी ये क्या है, ये जीव है, ये जीव है। तो वह जीव जो अपना पोषण स्वपोषण विधि से ग्रहण करता है, उस जीव को बोलेंगे स्वपोषी जीव। समझ रहे क्या बात बोल रहे हैं। स्वपोषण प्रक्रिया है, ये प्रोसेस है ना। लेकिन जैसे हम बोलते हैं कि हम चल रहे हैं, तो चलना प्रक्रिया है ना। लेकिन हम बोल रहे हैं किससे चल रहे हैं, तो हम पैर से चल रहे हैं, है ना। तो जो जिससे चल रहे हैं वो हो गया चलन अंग, लेकिन जो प्रक्रिया कर रहे हैं चलने का वो हो गया चलन, है ना। तो वही बोल रहे हैं, स्वपोषण प्रक्रिया है, ये प्रोसेस है, लेकिन जो जीव ये काम करता है, जो जीव स्वपोषण करता है, उस जीव को बोलते हैं स्वपोषी जीव। उस जीव को बोलेंगे स्वपोषी जीव। तो अगर स्वपोषण का परिभाषा आगे लिखना है आपको, तो आप ये लिखेंगे, वह प्रक्रिया जिसमें जीव अपना भोजन का निर्माण स्वयं करता है, उसे कहेंगे स्वपोषण। ठीक, अगर रहेगा स्वपोषी के बारे में लिखने के लिए, तो आप लिखेंगे वह जीव, यहां पे प्रक्रिया नहीं है, यह जीव है, तो लिखेंगे वह जीव जो भोजन के लिए, वह जीव जो भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर ना रह के, वह जीव जो भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर ना रहकर अपना भोजन स्वयं बनाता है, अपना भोजन स्वयं बनाता है ना। उसे कहेंगे क्या, स्वपोषी जीव कहेंगे। याद रखेंगे अच्छे से, फिर से सुन लो, वह जीव, देखो वहां पे लिखा है वह प्रक्रिया, क्योंकि ये प्रोसेस है, प्रक्रिया है, लेकिन यहाँ पे लिखा है वह जीव, मतलब ये कोई जीव है ना। तो लिखा है वह जीव जो भोजन के लिए दूसरे पर निर्भर ना रहकर अपना भोजन स्वयं बनाता है ना। ये बनाएगा, अपने दूसरे पर निर्भर नहीं करेगा, है ना। तो पोषण का जीव को बोलेंगे क्या, स्वपोषी जीव। इसको बोलेंगे क्या, स्वपोषी
स्वपोषी जीव बोल सकते हैं आप, स्वपोषी जीव। अगर कोई पूछे कि इसका एग्जाम्पल क्या है सर, क्या है इसका एग्जाम्पल, आपने इसको बनाता है भोजन, है ना। अच्छा, कुछ बच्चा जो है बोल देगा सर मेरी मम्मी तो खाना खुद बनाती है, मेरी दीदी खाना खुद बनाती है, कहीं कहीं कभी कभी मम्मी दीदी में जाते तो हम खुद से खाना बनाते हैं। नहीं रे बालक, ऐसा नहीं समझना। आप खाना बनाते नहीं हैं, आप खाना को पकाते हैं, है ना। खाना बनना और खाना पकना अलग बात है। खाना बनने का मतलब होता है कि आप धान बनाए क्या, आप चावल बनाए क्या, आप गेहूं बनाए क्या, नहीं ना। आप क्या किए, गेहूं से बनाए आटा और उस आटे को आप परिवर्तन किए ताकि आप अच्छे से स्वादिष्ट के रूप में खा सके। तो आप क्या किए, उसको दूसरे रूप में परिवर्तित किए ताकि आपको अच्छा लगे खाने के लिए, है ना। तो आप वो काम किए, आप स्वयं बनाए नहीं। बता दो, तुम्हारी मम्मी चावल खुद से बनाई है क्या, नहीं, वो सिर्फ पकाती है उसको ताकि आपको सॉफ्ट लगे, मुलायम लगे और आप अच्छे से खा सके। तो ध्यान रखना, बनाने में और पकाने में अंतर होता है। हाँ, तो आपकी मम्मी हो गया, दीदी हो गया, या तुम खुद करता है तो तुम पकाता है रे, बनाता नहीं है। हाँ, है ना। तो स्वपोषी जीव क्या बोले, जो अपने से खाना बनाता है ना। जैसे हो जाएगा, जैसे हो जाएगा पौधा, जैसे हो जाएगा पादप, तो पादप को ही बोल देना क्या, पौधा। पादप को ही बोल देना क्या, पौधा, है ना। तो दुनिया में यही एक ऐसा जीव है पादप या पौधा जो खुद से खाना बनाता है। बता दो, कभी देखा है किसी पादप के आगे रोटी रखा हुआ, भात रखा हुआ, कि रोटी रखा हुआ खा रहा है वो, है ना। नहीं, वो खाना खुद से बनाता है। कैसे बनाता है ये इंपोर्टेंट है, कैसे बनाता है। तो देखो यहां पे करते हैं कि पादप जो है सूर्य प्रकाश देता है। यहां से लेगा क्या, इसको खाना बनाने के लिए क्या, सूर्य प्रकाश, मतलब कि रोशनी चाहिए। प्रकाश क्या चाहिए, सूर्य प्रकाश। और इसके पत्ती में होता है हरित लवक, इसके पत्ती में होता है क्या, हरित लवक, जिसको बोलते हैं क्लोरोफिल, है ना। तो सूर्य प्रकाश और हरित लवक की उपस्थिति में, सूर्य प्रकाश और हरित लवक की उपस्थिति में क्या करता है, ये लेता है कार्बन डाइऑक्साइड, वायुमंडल से लेगा कार्बन डाइऑक्साइड और नीचे मिट्टी से, मतलब कि जल से खींचेगा जल। जल से लेगा कौन, जल, मतलब कि H2O। तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल, है ना, सूर्य प्रकाश और हरित लवक की उपस्थिति में बना लेता है क्या, ग्लूकोज, जिसको बोलते हैं C6H12O6। ये बनता है क्या, ग्लूकोज। और बनता है वो ऑक्सीजन बनता है। ध्यान रखें, और इस पर करेंगे। तो ध्यान रखना, पौधे बनाता है इस प्रकार से प्रक्रिया, ये बन गया क्या, ग्लूकोज, और ये हो गया क्या, पौधे का भोजन। ये क्या हो गया, भोजन। और इस प्रक्रिया को बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण, इस प्रक्रिया को बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण। तो याद रखेंगे, पादप या पौधे जो भोजन बनाता है उसका प्रक्रिया कौन सा प्रोसेस बनाता है, याद रखेंगे प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस कहते हैं उसको। ठीक, एक कहीं कहीं पर रखेंगे आप, एक हो गया स्वपोषी एग्जाम्पल कौन, पादप या पौधा। एक आप रखेंगे साइनोबैक्टीरिया, याद रखना, एक साइनोबैक्टीरिया, इसको इसी को बोलते हैं नील हरित शैवाल, इसी को बोलते हैं क्या, नील हरित शैवाल, कहीं कहीं पे बोलते हैं। और एक जब आप रखेंगे, इसी को बोलते हैं यूग्लिना, इसी को बोलते हैं, अलग जीव होता है, एक होता है कौन, यूग्लिना। तो अभी तक हम तुम लोग को इसका बताए हैं 3 एग्जाम्पल, स्वपोषी जीव का 3 एग्जाम्पल। एक हो गया पौधा, एक हो गया साइनोबैक्टीरिया जिसको बोलते हैं नील हरित शैवाल, और एक होता है यूग्लिना। ये दुनिया में यही 3 ऐसा जीव है जो खाना खुद से बनाता है, मतलब कि स्वपोषण करता है, बाकी कोई ऐसा जीव नहीं है ना। तो ध्यान रखेंगे, ये होगा क्या, स्वपोषण है, ये हो गया, ये हो गया क्या, स्वपोषण। और अब आइए, अब करते हैं परपोषण। ठीक है, समझ में आया होगा। अब देखेंगे, स्वपोषण अलग होता है, स्वपोषी अलग होता है। स्वपोषण प्रक्रिया है, जबकि स्वपोषी जीव है। स्वपोषण परिभाषा बोलना, वह प्रक्रिया जिसमें जीव अपना भोजन का निर्माण स्वयं करता है, तो उसे स्वपोषण कहा जाता है। स्वपोषी बोलना, वह जीव जो भोजन के लिए दूसरे पर निर्भर न रहकर अपना भोजन स्वयं बनाता है, उसे स्वपोषी जीव कहते हैं। आगे बढ़ देना इसमें, उसे स्वपोषी जीव कहते हैं। जैसे लिखना, पादप या पौधा, साइनोबैक्टीरिया, इसी को बोलते हैं नील हरित शैवाल, और इसके हो जाएगा और यूग्लिना। तो ये सब हो जाएगा क्या, स्वपोषण का एग्जाम्पल। अगर कोई पूछे कि स्वपोषण जो होता है उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं क्या, प्रकाश संश्लेषण, उसको बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण। तो इस प्रकार से बनता है स्वपोषी पादपों, स्वपोषी जीवों में भोजन। और अब आइए, अब बात करते हैं परपोषण का।
अब बात करेंगे पर पोषण, है ना, इसको बोलते हैं हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बोलते हैं इसको, है ना। देखो, पर का मतलब ही होता है पराया रे, पर का मतलब ही होता है पराया। पराया मतलब कि दूसरा, पराया मतलब क्या, दूसरा। अंग्रेजी में बोलेंगे तो अदर्स, मतलब कि दूसरा, है ना। और पोषण का मतलब तो पोषण ही होता है, पोषण का मतलब तो हो गया पोषण ही। मतलब कि वह प्रक्रिया जिसमें कोई जीव अपना भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर रहता है, उसको बोलेंगे पर पोषण। इजी बात है ना। तो इसका परिभाषा जो लिखना होगा, क्या लिखेंगे, इसका परिभाषा लिखेंगे, वह प्रक्रिया जिसमें जीव, वह प्रक्रिया जिसमें जीव अपने भोजन के लिए ऐसे लेना, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से दूसरे जीवों पर निर्भर रहता है, दूसरे जीवों पर निर्भर रहता है, तब उसको बोलेंगे क्या, परपोषण। फिर सुनेगा, वह प्रक्रिया जिसमें जीव अपने भोजन के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से दूसरे जीवों पर निर्भर रहता है, उसे कहेंगे क्या, परपोषण। ठीक है। देखो, प्रत्यक्ष का मतलब होता है वास्तव में, मतलब कि जहां पे देखा वहीं पे, प्रत्यक्ष वास्तव। और परोक्ष का मतलब होता है थोड़ा सा हटके। कैसे, समझो। देखो, है ना, प्रत्यक्ष का बोलते हैं जब कोई हिरन घास खा रहा है, मतलब कि वो सीधे घास को खा रहा है ना, तब उसको बोलते हैं क्या है, दूसरे, मतलब कि हिरन प्रत्यक्ष रूप से घास पर निर्भर है। लेकिन जब हम बोलते हैं कि एक शेर हिरन को खा रहा है ना, मतलब कि शेर भी घास पर ही निर्भर है, लेकिन कैसे, देखो, घास को खा रहा है कौन, घास को खा रहा है हिरन, और हिरन को खा रहा है कौन, शेर। बता दो, अगर घास नहीं रहेगा तो हिरन बचेगा क्या, नहीं, हिरन नहीं रहेगा, और हिरन नहीं रहेगा तो शेर नहीं रहेगा। मतलब कि शेर का भी मूल भोजन जो है वो घास से ही आ रहा है, इसको भी एनर्जी घास से ही मिल रहा है ना। तो हिरन प्रत्यक्ष रूप से घास पर हो गया आधारित, जबकि शेर अप्रत्यक्ष रूप से या परोक्ष रूप से घास पर जीवित है। तो इसको बोलते हैं या तो प्रत्यक्ष रूप से या तो परोक्ष रूप से दूसरे जीवों पर निर्भर रहता है, इसको बोलते हैं क्या, परपोषण बोलते हैं। ठीक है। अच्छा, अगर हम लोग बोले कि हम लोग, मतलब कि मानव, ये क्या है, स्वपोषी जीव है कि परपोषी जीव है, तो क्या तुम लोग क्या बोलेगा, कभी मत बोल देना परपोषी, क्योंकि कभी मत बोल देना कि स्वपोषी, क्योंकि स्वपोषी में खाना खुद से बनता है। तो अगर कोई इंसान नहीं खाएगा और चाहेगा कि हम जाके हम धूप में बैठ जाए और पानी पी ले, उसका पेट भर जाएगा, नहीं, उसको ऊर्जा नहीं मिल पाएगा, है ना, उसको मर जाएगा वो, है ना। तो ऐसे में क्या करता है, ऐसे बनता है पौधा, किसमें, पौधों में बनता है। हम लोगों को कोई ना कोई खाना ही पड़ेगा, और वो खाना कहाँ से आएगा, वो खाना मूल रूप से पौधा से ही आएगा, कहीं समझ नहीं आएगा, वो खाना कहाँ से आएगा, पौधा से ही आएगा, है ना। जैसे हम बोलते हैं कि हम लोग खा लिए क्या, हम लोग खा लिए चावल, बता तो चावल कहाँ से आया होगा, चावल पौधे से ही आया होगा। हम बोलते हैं चावल खाए रोटी, तो रोटी बना हुआ है किससे, गेहूं से, गेहूं कहाँ से आया होगा, पौधा से ही। हम लोग बोलते हैं हम लोग खाए हैं दाल कहाँ से आया होगा, पौधे से ही। हम लोग बोलते हैं हम लोग खाए मक्का, ये कहाँ से आया होगा, पौधे से ही आया होगा, है ना। तो हम लोग, मतलब कि जो प्राणी है, जो जंतु है, वो मूल रूप से भोजन के लिए निर्भर रहता है किस पर, पौधे पर ही, है ना। अब कोई बच्चा बोलेगा सर हम मुर्गा खा लेंगे, हम मछली खा लेंगे, हम बकरी खा लेंगे, हम गाय खा लेंगे, हम बैल खा लेंगे, हम भैंसा खा लेंगे, कुछ भी खा लेंगे, लेकिन ये सब नहीं खाएंगे। तो बालक, बात ऐसा है कि तुम खा लेगा मुर्गा, तुम खा लिया, बोला कि हम सब खा लिए मुर्गा, लेकिन मुर्गा क्या खाएगा, मुर्गा भी तो कोई दाना ही खाएगा ना, वो तो कोई चना खाएगा, मक्का खाएगा, कोई दाना ही खाएगा ना, तो दाना कहाँ बनेगा, पौधे में दाना बनेगा। तो अगर कोई मुर्गा भी खा रहा है तो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से पालक पर ही निर्भर है वो। ठीक है। तो इस प्रकार से बोलते हैं क्या, परपोषण। ध्यान से समझना, कैसे बात करें, रिपीट, परपोषण के बारे में कि वह प्रक्रिया जिसमें जीव अपने भोजन के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से दूसरे जीवों पर निर्भर रहता है, उसे कहेंगे क्या,
क्या, परपोषण। ये क्या है, प्रक्रिया है। इसी में रहेगा एक परपोषी जीव, इसी में से एक रहेगा परपोषी जीव। ये क्या होता है, तो वही बोल देना कि वैसे जीव, ये जीव है, ये प्रक्रिया नहीं, ये क्या है, जीव है। इसमें लिख देंगे वैसे जीव जो अपने भोजन के लिए, वैसे जीव जो अपने भोजन के लिए, वैसे जीव जो अपने भोजन के लिए प्रत्यक्ष, वही रिपीट करना है, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से दूसरे जीवों पर निर्भर रहता है, दूसरे जीवों पर निर्भर रहता है, निर्भर रहता है, उसे कहेंगे क्या, उस तरह के जीव को बोलेंगे परपोषी जीव, है ना। अगर कोई पूछे कि जैसे क्या होगा, इसका एग्जाम्पल क्या होगा, तो आप अपना पूरा का जितना भी पूरा का पूरा प्राणी है, ऐसे को बोलते हैं जंतु। सब का सब जंतु जो है वो होता है परपोषी, है ना, मतलब कि जंतु में खाना कुछ नहीं बनता है। जैसे लिख लेंगे आप मानव, है ना, जैसे आप लिख लेंगे पशु, आप लिख लेंगे शेर, आप लिख लेंगे हिरन, आप लिख लेंगे कुत्ता, आप लिख लेंगे बैक्टीरिया, कवक, ये सब का सब क्या है, परपोषी है, क्योंकि दूसरे जीवों पर निर्भर रहता है खाने के लिए, है ना। तो इसको बोलते हैं क्या, परपोषण। और इसको जो जीव ऐसे ग्रहण करता है उसको बोलते हैं परपोषी। ठीक, चलिए अब ये हो गया परपोषण प्रक्रिया और परपोषी जीव। ठीक, और अब बढ़ते हैं आगे। अब देखो है कि परपोषण जो होता है ये होता है मुख्य रूप से दो प्रकार के। परपोषण होता है मुख्य रूप से कितने प्रकार के, दो प्रकार के होता है। ठीक है, अच्छा एक बहुत बढ़िया वाला है, इसको लिखेंगे स्टार लगा के, इसको लिखेंगे स्टार लगा के। कैसे, सुन देखो, जब हम बात बोले स्वपोषण का, जब हम बात बोले स्वपोषण का, या हम जब बात बोले परपोषण का, जब हम बात बोले किसका, परपोषण का, तो स्वपोषण में क्या होता है समझना। स्वपोषण में हम बोले थे होता है प्रकाश संश्लेषण, और उसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल मिलके बनाता है क्या, ग्लूकोज, बनाता है क्या, ग्लूकोज। परपोषण में क्या होता है, ग्लूकोज बना हुआ है ना, परपोषण में क्या है, ग्लूकोज बना हुआ है ना, और इसको हम लोग क्या करते हैं, तोड़ते हैं, किसमें, या तो जल में CO2 में, या तो कार्बन डाइऑक्साइड में, और इससे बनता है क्या, ऊर्जा बनता है। इससे क्या बनता है, ऊर्जा। तो हम बोल रहे हैं कि स्वपोषण में कार्बन डाइऑक्साइड और जल मिलकर बनाया क्या, ग्लूकोज। परपोषण में जो बना हुआ था ग्लूकोज, उसको हम लोग क्या किए, पोषण के रूप में लिए और शरीर में पाचन किए, मतलब कि तोड़ दिए उसको, किसमें, जल में, कार्बन डाइऑक्साइड में और ऊर्जा में। ये हुआ। अब यहाँ पे आपको याद क्या रखना है, याद रखना है ये कि ये जो दोनों दिख रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल, ये है अकार्बनिक पदार्थ, इसको बोलते हैं आप, ये है सरल अकार्बनिक पदार्थ। याद रखेंगे, ये है सरल अकार्बनिक पदार्थ, और जो ग्लूकोज बन रहा है ये है जटिल कार्बनिक पदार्थ, ये है जटिल कार्बनिक पदार्थ। यही हम समझा रहे हैं कि स्वपोषण में क्या हो रहा है, स्वपोषण में सरल अकार्बनिक पदार्थ से बन रहा है जटिल कार्बनिक पदार्थ। ये आपको अच्छे समझना है ना। अच्छा, ये सरल अकार्बनिक पदार्थ कौन है, तो ये CO2 हो गया, ये जल हो गया, इसको बोलते हैं सरल अकार्बनिक पदार्थ, और जो ग्लूकोज है वो होता है जटिल कार्बनिक पदार्थ। ठीक है, तो याद रखेंगे स्वपोषण में क्या होता है, सरल अकार्बनिक पदार्थ से बनता है जटिल कार्बनिक पदार्थ, जबकि हम बोले परपोषण में क्या हो रहा है, देखो तो यहाँ पे है कौन, जटिल कार्बनिक पदार्थ है, यहाँ पे है कौन, जटिल कार्बनिक पदार्थ, और यहाँ पे टूट रहा है किसमें, जल में और कार्बन डाइऑक्साइड में, मतलब कि यहाँ पे बन रहा है क्या, सरल कार्बनिक पदार्थ बन रहा है क्या, सरल कार्बनिक पदार्थ। मतलब कि हम बोल सकते हैं कि स्वपोषण में जटिल कार्बनिक पदार्थ टूट जाता है सरल कार्बनिक पदार्थ में, परपोषण में जटिल कार्बनिक पदार्थ टूट जाता है किसमें, सरल कार्बनिक पदार्थ में। ध्यान रखेंगे, अगर जिस बच्चे को ये समझ में नहीं आ रहा है कि सरल कार्बनिक पदार्थ क्या होता है, और अच्छा कभी कभी यहाँ पता है, एक लिखते हैं कार्बनिक पदार्थ, कहीं कहीं पे लिखल दिखेगा आपको कार्बनिक पदार्थ,
और कहीं कहीं पे लिखा हुआ दिखेगा आपको अकार्बनिक पदार्थ, कहीं कहीं पे लिखा दिखेगा अकार्बनिक पदार्थ। सुन लो क्या अंतर है, अच्छा समझना। क्या होता है, एक वर्ड लिखे हैं कार्बनिक और एक लिखे हैं अकार्बनिक। अच्छे से सुन ले, समझ ले, फिर पछताएगा बाद में। देखो, कार्बनिक पदार्थ उसको कहते हैं जिसमें कार्बन की श्रृंखला होती है। वैसे तत्व या यौगिक, वैसे यौगिक जिसमें कार्बन की श्रृंखला है उसको बोलते हैं कार्बनिक पदार्थ। वैसे यौगिक जिसमें कार्बन की श्रृंखला होती है, कार्बन के चेन होते हैं, उसको बोलते हैं कार्बनिक पदार्थ। और वैसे यौगिक जिसमें कार्बन की श्रृंखला नहीं होती है उसको बोलते हैं अकार्बनिक यौगिक। जैसे समझना, देखो जब हम पढ़ाते हैं कार्बनिक यौगिक, कार्बनिक केमिस्ट्री, तो कभी कभी दिखेगा ऐसे कार्बन है सिंगल बॉन्ड है, कार्बन है सिंगल बॉन्ड है, कार्बन है सिंगल बॉन्ड है। जब ऐसे दिखेगा आपको कार्बन का श्रृंखला, इसमें कहीं कहीं पर दिखेगा आपको इस तरह से हाइड्रोजन लगा हुआ, कहीं कहीं पर दिखेगा इस तरह से लगा हुआ क्या, हाइड्रोजन, तब ये होता है कार्बनिक यौगिक। मतलब कि इसमें कार्बन क्या है, श्रृंखला है। लेकिन हम लिखते हैं सिर्फ CO2, लिखते हैं सिर्फ H2O, सिर्फ लिखते हैं NH3 अमोनिया, तो इसमें कार्बन की श्रृंखला नहीं है ना। तो ध्यान रखना, कभी भी मत ये कहना कि जिसमें कार्बन होता है कार्बनिक पदार्थ है, जिसमें कार्बन नहीं होता है वो अकार्बनिक पदार्थ है। ये बात नहीं है, गलत है। जिसमें कार्बन की श्रृंखला होगी वो होगा कार्बनिक पदार्थ, और जिसमें कार्बन की श्रृंखला नहीं होगी वो होगा अकार्बनिक पदार्थ। ठीक है, तो इसको आप याद रखेंगे अच्छे से। ये सब बात कभी भूलिएगा नहीं, है ना, क्योंकि ये सब ना हर टीचर बताएगा नहीं। खास करके वो कुछ जो टीचर होता है आजकल आ गया है 10वां लेवल का पढ़ाया और उसमें से मतलब कुछ सही जानकारी नहीं रहा, जैसे पढ़ा दिया मतलब कि ऐसे बोल देगा कि सुनने वाला कार्बनिक पदार्थ क्या है और अकार्बनिक पदार्थ क्या है। तो कभी कभी बोल देता है गलती से कि कार्बनिक पदार्थ उसको बोलना जिसमें कार्बन रहेगा, वो हो गया कौन, कार्बनिक, और जिसमें कार्बन नहीं होता है उसको बोलते हैं अकार्बनिक। जो महामूर्ख है वो महामूर्ख है और आपको भी मूर्ख बना के छोड़ेगा। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे, कार्बनिक पदार्थ उसको कहेंगे जिसमें कार्बन की श्रृंखला होगी और अकार्बनिक उसको बोलेंगे जिसमें कार्बन की श्रृंखला नहीं होगी। इसको अच्छे से पकड़ना, और बाकी बात जब पढ़ाएंगे हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तब कार्बनिक और अकार्बनिक के बारे में पूरा डिटेल में करेंगे, वहां पे एग्जांपल भी करेंगे ताकि आपको मजा आएगा। ठीक है, तो अब हम बात कर रहे थे, ये हो गया क्या कार्बनिक अकार्बनिक, और हो गया क्या 100% परपोर्शन के। तो यहाँ पे आप इसको नोट कर लेंगे, जो बच्चा लिख रहा है नोट कर रहा है उसको ये बात नोट कर लेना कि स्वपोषण में सरल अकार्बनिक पदार्थ से बनता है जटिल कार्बनिक पदार्थ, और इसमें नोट कर लेंगे परपोषण में कि परपोषण में जटिल कार्बनिक पदार्थ से बनता है सरल अकार्बनिक पदार्थ। इसको नोट कर लेंगे आप। ठीक है, तो ये हो गया स्वपोषण और ये हो गया परपोषण। ठीक, और अब आइए थोड़ा सा बढ़ते हैं आगे। कितना टाइम हो गया? 8 करिए हुआ है, बढ़ते जाते हैं, घटते जाते हैं। चलिए आगे थोड़ा सा कर लेते हैं, और कर लेते हैं कि परपोषण होता है 2 प्रकार के। परपोषण होता है कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। मूल रूप से अभी बोल चर्चा कर रहे थे कि परपोषण जो होता है ये होता है कितने प्रकार के? मूल रूप से 2 प्रकार के। हालांकि 3 प्रकार के होता है, लेकिन अब बता रहे हैं 2 प्रकार के, 3 प्रकार के कर लेंगे हम, है ना। परपोषण होता है 2 टाइप्स के। एक को बोलते हैं मृत जीवी पोषण, है ना। एक को बोलते हैं मृत जीवी पोषण, है ना, और एक को बोलते हैं परजीवी, एक को बोलते हैं परजीवी पोषण। तो एक हो गया मृत जीवी पोषण और एक हो गया परजीवी पोषण। ये हो गया 2 प्रकार के, है ना। इसको बोलते हैं सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन और इसको बोलते हैं पैरासाइटिक, इसको बोलते हैं पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, इसको बोलते हैं क्या? पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। तो ध्यान रखेंगे परपोषण होता है मूल रूप से 2 प्रकार के। एक होता है मृत जीवी पोषण और एक होता है परजीवी पोषण। समझना इसको अच्छे से क्या होता है ये। देखो, जो मृत जीवी पोषण रहता है ना, ये बड़ा कमाल का काम करता है, ये बहुत कमाल का काम करता है ना। देखो तो अगर हम तुमसे बोले कि कवक अपना भोजन कैसे लेता है, अगर हम तुमसे बोले कि बैक्टीरिया अपना भोजन कैसे लेता है, अगर हम तुमसे बोले कि ईस्ट अपना भोजन कैसे लेता है, तो आप क्या बोलेंगे?
आपको समझ नहीं आया तो सुनो। तो हम बोल रहे हैं मृत जीव अपना पोषण कैसे लेता है। तो देखो क्या करता है ना, कवक जहां पे उसको दिख गया कि यहाँ पे भोजन है, जहां पे दिख गया क्या उसका भोजन है, तो क्या करेगा अपने शरीर से एंजाइम को निकाल कर रख देगा उस भोजन पे। हम बोले कि जहां पे उसको दिखेगा कि भोजन है तो अपने शरीर से भोजन को, अपने शरीर से क्या करेगा एंजाइम को निकाल कर रख देगा किस पे, भोजन पे। और जब भोजन पूरा गल जाएगा, मतलब कि पूरा टूट जाएगा अपने मूलकन में, तब उसको सुर सा टान देगा अपने शरीर के अंदर, मतलब कि वो कर लेगा क्या अवशोषण, कर लेगा क्या अवशोषण। ऐसे लेता है तब उसको बोलते हैं मृत जीवी परपोषण। और ऐसे में जो जीव होता है जनरली मरे हुए होते हैं, तो इसको बोलते हैं क्या मृत जीवी पोषण। ठीक है। अच्छा बता, तो अगर यही कोई करे मानव, यही कोई करे कौन मानव, बड़ा खतरा लगेगा। देखो तो अगर मान लो कि हमारे शरीर में बन रहा है एंजाइम, है ना, जैसे पेप्सिन हो गया एंजाइम, रेनिन हो गया, लैक्टेज हो गया, लाइपेज हो गया, जो भी एंजाइम होता है, ये क्या किए हम शरीर से, जैसे मान लो कि थालिया में, थाली में रखा हुआ आराम से दाल भात चोखा दाल चटनी जो भी रखा हुआ सब रखा हुआ है, पापड़ दही अचार सब रखा हुआ है ना, उसको क्या किए मिला लिए। मान लो कि तुम्हारे थलिया में मस्त रखा हुआ दाल भात चोखा पापड़ दही अचार सब्जी ये सब रखा हुआ है, सबको क्या करो मिला लो, सबको क्या करो मिला लो। अब इसमें अपने शरीर से निकाल लो एंजाइम, अगर एंजाइम से निकालो थूक, थूक फेंक फेंक के थूक निकाल के सही थालिया में भर दो उसी भोजन में, है ना, और उसको छोड़ दो 2-3 घंटे के लिए छोड़ दो। वो खाना क्या होगा धीरे धीरे टूटने लगेगा, वो खाना क्या होगा धीरे धीरे पचने लगेगा। क्यों? क्योंकि उसमें डाल दिए हैं एंजाइम, है ना, लार जो हमारा होता है, थूक जो होता है लार, उसमें एंजाइम होता है ना, तो वो क्या हो गया धीरे धीरे पचने लग जाएगा। अब भात जो है दाल जो है क्या होगा टूटने लगेगा अपने मूलकन में। अब जब टूट जाएगा तब उसको क्या करो सुर सा टान लो और उस सुर से आराम से पी लो। तो अगर ऐसा करता है तो क्या कहेंगे, जब ऐसा करेंगे तब उसको बोलेंगे मृत जीवी पोषण, है ना। और ध्यान रखना मृत जीवी पोषण यही होता है। इसमें क्या होता है कोई जीव अपने शरीर से एंजाइम को निकाल लेता है भोजन पर, और जब भोजन टूट जाता है तो उसको अपने शरीर में क्या करता है अवशोषित कर लेता है, तब उसको बोलते हैं मृत जीवी परपोषण। इसका एग्जाम्पल होगा कौन, इसका एग्जाम्पल होगा कौन, इसका एग्जाम्पल होगा कवक, इसका एग्जाम्पल होगा कौन कवक होगा बैक्टीरिया, बैक्टीरिया, है ना। इसके अलावा हो जाएगा कौन, इसके अलावा हो जाएगा ईस्ट, इसके अलावा हो जाएगा कौन ईस्ट, है ना। ये सब कुछ ऐसे जीव हैं जो करता है मृत जीवी पोषण। ठीक है, आइए इसका ध्यान देते हैं परिभाषा क्या होता है, इसको कैसे लिखेंगे मृत जीवी पोषण को। तो इसको लिखेंगे वह प्रक्रिया, ये प्रोसेस है प्रक्रिया है, तो लिखेंगे वह प्रक्रिया जिसमें जीव, वह प्रक्रिया जिसमें जीव मृत पेड़ या पौधे, मृत ऐसे लिख देते हैं मृत पौधे या प्राणियों से, दोनों को सकता है, पौधा रह सकता है या प्राणी रह सकता है, तो ऐसे लिख रहे हैं वह प्रक्रिया जिसमें जीव मृत पौधे या प्राणियों के शरीर से भोजन का अवशोषण करता है, भोजन का अवशोषण करता है, तो उसे कहेंगे क्या मृत जीवी पोषण कहेंगे, उसको बोलेंगे क्या मृत जीवी पोषण। क्या बोले पहले सुन लो, वह प्रक्रिया जिसमें जीव मृत पौधे या प्राणियों के शरीर से भोजन का करता है क्या अवशोषण, तो इस प्रक्रिया को कहेंगे क्या मृत जीवी पोषण कहेंगे, इसको कहेंगे मृत जीवी पोषण। जैसे लिख लेंगे एग्जाम्पल में आप कवक लिख लेंगे, आप लिख लेंगे कवक, लिख लेना बैक्टीरिया, लिख लेना बैक्टीरिया, है ना, बैक्टीरिया। आप लिख सकते हैं ईस्ट, आप लिख सकते हैं क्या ईस्ट, है ना, ये सब आप इसका देखिए एग्जाम्पल। और यहीं पे पढ़ना होता है एक पॉइंट और जिसको बोलते हैं अपघटक, जिसको बोलते हैं अपघटक मतलब कि डिकम्पोजर, है ना। अपघटक मतलब होता है सीधा सीधा कि जब कोई जीव पेड़ या पौधे या प्राणियों को क्या करता है उसके मूल तत्वों में तोड़ देता है। जब कोई जीव किसी पौधे या प्राणी को उसके मूल तत्वों में तोड़ देता है तब उस प्रक्रिया को बोलते हैं अपघटन, और वह जीव जो तोड़ता है उसको कहते हैं अपघटक। इसको भी अच्छे से लिख लेना, फिर से समझ लो, है ना। वह प्रक्रिया जिसमें कोई जीव
पेड़ या पादप को क्या करता है, उसके मूल तत्वों में तोड़ देता है, तब उस प्रक्रिया को बोलते हैं अपघटन। उस प्रक्रिया को बोलेंगे अपघटन। और जो जीव अपघटन करता है उसको कहते हैं अपघटक। अगर कोई पूछे कि अपघटन का एग्जाम्पल क्या है, तो एग्जाम्पल हो जाएगा यही सब, कवक, यीस्ट, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, ये सब हो जाएगा क्या इसका एग्जाम्पल, किसका, अपघटक का, अपघटक का। तो ऐसे ध्यान रखेंगे, इसको हो जाएगा कौन, अपघटक। ठीक है, तो अभी तक आज हम किए पोषण में क्या किए, सबसे पहले किए क्या, पोषण का परिभाषा। आज हम किए किसका, पोषण का परिभाषा। फिर किए पोषण के प्रकार, दो प्रकार होते हैं, एक होता है पर पोषण, एक होता है स्वपोषण। एक बोल सकते हैं स्वपोषण और एक होता है पर पोषण। फिर बताया कि स्वपोषण क्या होता है और पर पोषण क्या होता है। फिर बताया कि पर पोषण होता है दो प्रकार के, एक को बोले हैं मृतजीवी पोषण और एक बोले हैं परजीवी पोषण। फिर बताया मृतजीवी पोषण क्या होता है, तो इसमें बताए हैं कि वह प्रक्रिया जिसमें जीव मृत पौधे या प्राणियों के शरीर से अवशोषण करता है उसको बोलते हैं मृतजीवी पोषण। जैसे हम लिखेंगे कवक, बैक्टीरिया और यीस्ट। इसी का पढ़ना है आपको क्या, अपघटन के बारे में, कि वह प्रक्रिया जिसमें कोई जीव किसी अन्य पेड़ या पौधे को उसके मूल तत्वों में तोड़ देता है तो उसको बोलते हैं अपघटन। और जो जीव तोड़ता है उसी को कहते हैं क्या, अपघटक। और अपघटन एग्जाम्पल लिखेंगे, कौन होता है अपघटक, तो देखेंगे कवक, यीस्ट, प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, ये सब हो जाएगा कौन, अपघटक। तो आज तक की कहानी यहीं पे छोड़ते हैं, बाकी वाले मिलेंगे कल नेक्स्ट सेशन नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, आज के लिए थैंक यू, बाय बाय, गुड बाय। 3 हो गए, चलो आगो एडो होगा 10 गो फैन तो कम तो फैन 6 गो 5 गो फैन 2 मिनट 3 मिनट 53 हो गए। अब की चाहिए एक्सरसाइज करेगा, लेट हो गई इसलिए आज भी लेट हो गया। कम से कम 8 लोग